बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 11.2 को फिनिश किया और इससे पहले हम 11.3 11.4 करा चुके हैं। आज एक्सरसाइज 11.1 का पहला लेक्चर है। ये एक्सरसाइज बेस करती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। इस चैप्टर का पुरानी बुक में नाम था सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक ट्रायंगल जो है उसे हम जनरल ट्रायंगल का नाम देते हैं। ये जनरल ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो ट्रायंगल के दो टाइप हैं, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जनरल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कौन सी ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जनरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कोई भी एंगल 90 डिग्री के ना हो। इन जनरल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या मौजूद है? साइन लॉ मौजूद है, कोसाइन लॉ मौजूद है और टेंजेंट लॉ मौजूद है। तो इन लॉ की मदद से हम ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। आज हम सीखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आर ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल इज 90 डिग्री, तो उसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल का नाम देंगे। 90 डिग्री को राइट एंगल भी कहते हैं। इस 90 डिग्री को और क्या कहते हैं? राइट एंगल भी कहते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बेटा याद रखिए, राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के हमारे पास टूल कौन कौन से हैं? इसके अलग टूल हैं। ये टूल पाइथागोरस थ्योरम ने बताए आज से 2000 साल पहले। ये राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना सीखा हमने। टूल क्या है? ये वर्टेक्स ए ले लेते हैं हम, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी ले लेते हैं। यहाँ एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा। ठीक है। इसका टूल एक टूल है पाइथागोरस थ्योरम। किसी और ट्रायंगल में ये थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों उसको पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। 90 के अपोजिट जो साइड है उस साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूस। बी के अपोजिट जो साइड है, एंगल के अपोजिट है, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये वाली साइड जो है बेस कहलाएगी। ठीक है। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये आप पाइथागोरस थ्योरम है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। स्टेप नंबर 2, जितनी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उन रेशो को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करने के लिए? एक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए। क्या रेशो है? साइन थीटा। याद है फार्मूला इसका? शाबाश। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। जिस आपने याद रखा, सम पीपल हैव, है ना, आप इसको याद रखते थे। सम पीपल हैव, मतलब सम का मतलब साइन थीटा, पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बच्चों कॉस थीटा आपने पढ़ा। कॉस थीटा क्या था? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ये कहीं और इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। इसको आपने याद रखा, कर्ली ब्राउन हेयर, है ना। और तीसरा जो है वो टेन थीटा है। याद है टेन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको आपने याद रखा, टेल पेंटेड ब्लैक। तो ये तीन फार्मूले हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इनको हम इस्तेमाल करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के। ये आपके पास जो है वो दो रिजल्ट है, या तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लिया जाए या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा अप्लाई कर दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में
जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर बाकी बेस। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है सॉल्व राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल को हमें सॉल्व करना है इन विच गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एंगल 90 डिग्री, एंगल गामा बनेगा, इसको सी का नाम दे दें, और यहाँ एंगल 90 डिग्री गामा एंगल हो जाएगा। इसे वर्टेक्स ए कह लें, इसे वर्टेक्स बी का नाम दे दें। ए पर बनने वाले एंगल को अल्फ़ा का नाम दे दिया जाए। 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस, जिसे स्मॉल सी से शो करेंगे। ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर स्मॉल ए से शो करते हैं। बी के अपोजिट साइड बेस, इसे स्मॉल बी से शो करते हैं। तो गिवन डेट ट्राइंगल को सॉल्व करने का वही मतलब है, ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट मालूम करने। 3 आपको दिए जाएंगे, 3 आपने मालूम करने होंगे। लेकिन बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ बाकी कंपोनेंट मालूम करने के लिए रूल्स रेगुलेशन चेंज होंगे। क्या गिवन है? ए आपको गिवन है 4 मीटर, बी आपको गिवन है 3 मीटर, और एंगल गामा मालूम है 90 डिग्री। टू फाइंड, अब बताएं मालूम क्या करनी है आपको? ए बी सी मालूम करना है, एंगल बीटा मालूम करना है, एंगल अल्फ़ा मालूम करना है। फॉर सी, सी के लिए काम करें। सी का मतलब हाइपोटेन्यूस है, ये सी का मतलब हाइपोटेन्यूस। तो बाकी दो साइडें पता हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो साइड्स मालूम हो तो थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से मालूम करते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। डायग्राम के मुताबिक हाइपोटेन्यूस का मतलब सी स्क्वायर, बेस बी स्क्वायर और परपेंडिकुलर ए स्क्वायर। ये सी स्क्वायर रहेगा। बेटा बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, सी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर ख़त्म कर दें, 9 + 16 अंडर रूट ऑफ 25। तो बेटा सी की वैल्यू जो है ये 5 के बराबर हासिल हो गई। सी बराबर हो गया 5। तमाम साइड मीटर में है तो इसकी लेंथ भी हम मीटर में लिखेंगे। टारगेट क्या क्या है? अल्फ़ा और बीटा। तो पहले हम अल्फ़ा के लिए काम कर लेते हैं। अब अल्फ़ा मुझे मालूम करना है। याद रहे यहाँ साइन लॉ कोसाइन लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ हम टेन थीटा कॉस थीटा और अप्लाई करेंगे। अल्फ़ा मुझे मालूम करना है। अल्फ़ा के सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर। अल्फ़ा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो अल्फ़ा मालूम करना है। आप यहाँ पे साइन थीटा, तीनों साइडें मालूम है, ए भी मालूम, बी भी मालूम, सी भी मालूम। तो इसके लिए आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कुछ भी अप्लाई करें। चले हम अप्लाई करते हैं टेन थीटा, टेन अल्फ़ा अप्लाई कर लेते हैं। टेन अल्फ़ा आपको बताया टेल का मतलब टेल पेंटेड ब्लैक। टेन थीटा का फार्मूला बताया टेल पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रिप्लेस कर देंगे। बेटा ये टेन थीटा टेन अल्फ़ा आ जाएगा। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर? डायग्राम में देखें, परपेंडिकुलर को ए से शो किया, बेस इसको बी से शो किया गया। सही, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा टेन ऑफ अल्फ़ा। इसके रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास टेन अल्फ़ा। आप बता सकते हैं ए की वैल्यू, ए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 के बराबर। बी की वैल्यू 3 है। अल्फ़ा मालूम करना है तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स 4/3। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में निकाली जाएगी, अल्फ़ा आपको मिल जाएगा। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? शिफ्ट 10 और ये आ जाएगा 4/3। क्लोज कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 53.13 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अल्फ़ा निकल आया। अब लास्ट वन हम अप्लाई करेंगे फॉर गामा। सॉरी, क्या मालूम करना है? और हमें बीटा मालूम करना है। फॉर बीटा एक एंगल गामा दिया हुआ आपको 90 डिग्री, एक एंगल अल्फ़ा मालूम करना है। अब ये बीटा का मतलब थर्ड एंगल मालूम करना। एक फार्मूला ऐसा है जो तमाम ट्राइंगल में कॉमन है। ट्राइंगल कोई भी हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो,
जनरल ट्रायंगल हो, नीली हो, पीली हो, काली हो, कोई भी ट्रायंगल हो, हर ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 53.13, बीटा मुझे मालूम करना है, एंगल का मान 90 डिग्री के बराबर, यह आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। सही, तो यहाँ हम जो है वो इसकी कैलकुलेशन करेंगे। परपेंडिकुलर ए अच्छा बेटा, अब देखें बीटा मुझे मालूम करना है, ये 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री माइनस का 53.13 आ गया, और बीटा का जवाब आपको मिल जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये आ गया 180 माइनस 90 माइनस का 53.13। तो बच्चों ये जवाब मिलेगा आपको 36.87 डिग्री। सो ऑल रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं। सो ऑल रिक्वायर्ड वैल्यूज़, तमाम की तमाम रिक्वायर्ड वैल्यूज़, तीन चीज़ें आपको गिवन थी। क्या गिवन था? ए बी और गामा गिवन था। सी निकाला हमने किसके बराबर? 5 मीटर के बराबर निकाला। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 53.13 आ गई, एंड बीटा जो है इसकी वैल्यू आ गई 36.87 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया। बच्चों इस चैप्टर को जिस तरतीब से हमने पढ़ाया है प्रैक्टिस कीजिएगा उसी तरतीब से। ये मेरा 32 इयर्स एक्सपीरियंस है कि इस तरतीब से बच्चे आसानी से समझ लेते हैं। हमने पहले आपको 11.3 कराई, फिर 11.4, फिर 11.2 और बाद में 11.1 आपको करा रहे। तो ये अरेंजमेंट आपको जो है आसान लगेगी। ये एक्सरसाइज आसान है इसलिए इसको मैंने लास्ट में रखा था ताकि बेसिक बातें हम बता दें। अब बेटा फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ एक और सवाल करते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, और आप काफ़ी अरसे बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो गिवन डेट ये राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना है। हमें ट्राइंगल को। ए की वैल्यू दी हुई है 12 मीटर, बी की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर, एंगल गामा दिया हुआ है 90 डिग्री। टू फाइंड, मालूम क्या क्या करना है हमें? साइड सी मालूम करनी है, साइड अल्फ़ा मालूम करना है, साइड बीटा मालूम करना है। ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये वर्टेक्स सी है, यहाँ एंगल 90 डिग्री, इसे वर्टेक्स ए मान लें, बी मान लें। सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। इस एंगल को अल्फ़ा ले लेते हैं। पहले हम मालूम करेंगे, दो साइडें मालूम है तो थर्ड साइड सी मालूम करेंगे। सी का मतलब हमें मालूम क्या करना है? हाइपोटेन्यूस मालूम करना है। बच्चों अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई करेंगे। इस थ्योरम के मुताबिक सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये पेपर में आ सकते हैं। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यह आएगा 144 प्लस ऑफ 25। सी स्क्वायर की वैल्यू 169, डेट इम्प्लाइज सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 169। और बेटा सी की वैल्यू आ जाएगी 13। तमाम साइड मीटर में है तो ये भी क्या पढ़ा जाएगा? 13 मीटर पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें 1 बाय 1 अल्फ़ा एंगल के लिए काम करें। मैंने आपसे कहा राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के अलग टूल हैं, पुराने से बरसों पुराने टूल है, सदियों पुराने टूल है। पाइथागोरस थ्योरम, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रूल है। तो यहाँ पर हम यूजिंग tan अल्फ़ा आपको बताया, टेल पेंटेड ब्लैक मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है, और ये वाली साइड बेस कहलाती है।
परपेंडिकुलर का मतलब ए है, बेस का मतलब बी है, तो टेंजेंट अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा हम कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर? बच्चों परपेंडिकुलर यानी ए की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। व्हाट इज़ बी? बी की जगह 5 आ गया। टेन अल्फ़ा, अब हमें क्या मालूम करना है? अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है। बेटा टेन शिफ्ट हो जाएगा, टेन इनवर्स 12/5 पढ़ा जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू हासिल हो जाएगी। ये होगा शिफ्ट टेन 12 डिवाइडेड बाय 5, क्लोज कर दें अगर हम, तो ये मिलेगा आपको 67.38 डिग्री अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। और फिर हम मालूम करेंगे फॉर बीटा के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये बीटा का मतलब क्या होगा बताइए? थर्ड एंगल आपको मालूम करना है। हम जानते हैं थर्ड एंगल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपको यहाँ से थर्ड एंगल मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर है, जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए हमने कराया। अब हम आपको जो है इस एक्सरसाइज के असल क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन माने होता है उरूज, ऊपर की तरफ देखना। अब एक शख्स मौजूद है, यहाँ पे कोई शख्स मौजूद है, अब वो सामने देखता है, तो ये इसका कहलाएगा आई लेवल। ये ग्राउंड है, कोई शख्स बिल्कुल सामने देख रहा है, तो ये इसका क्या कहलाता है? आई लेवल। अगर आपका कद 5 फीट है तो आपका आई लेवल 5 फीट हो जाएगा, बिल्कुल सामने एग्जैक्ट आई लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स, यहाँ पे कोई दरख्त मौजूद है, इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, यहाँ कुछ शख्स दूर मौजूद है, अब वो वहाँ से इस टॉप को देख रहा है, फ़र्ज़ करें बहुत दूर है ये इसका ग्राउंड लेवल है। यहाँ से वो इस दरख्त को देखता है, ऊपर की तरफ देखेगा, तो उस वक्त जो ज़मीन के साथ जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम थीटा का नाम दे दें। तो ग्राउंड लेवल या आई लेवल से ऊपर की तरफ देखने पर जो एंगल बनेगा बच्चों, उस एंगल को क्या नाम देंगे हम? एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम देंगे। क्या कहेंगे हम? एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम देंगे। आप छत पे खड़े हैं, परिंदे को, सूरज को, चांद को देख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अब एक बच्चा छत पे खड़ा हुआ था, माँ ने उससे कहा बेटा नीचे आओ, बहुत देर हो गई। क्या? मैं चांद को देख रहा हूँ। तो यकीन उस चांद को देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। मम्मा ने उससे कहा बेटा देर बहुत हो गई है, अब तुम नीचे आ जाओ, और अपने चांद से भी कहो कि वो भी घर चला जाए, है। तो ये एलिवेशन आपके पास है। अब एंगल ऑफ, जस्ट फॉर जोक है ना, केडी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है कि ये हमारे पास एक ग्राउंड लेवल है ना, ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे कोई बिल्डिंग मौजूद है या कोई टावर मौजूद है, ये ग्राउंड लेवल टावर मौजूद है। अब कोई शख्स यहाँ पर मौजूद है, बिल्डिंग पर मौजूद है, ये सामने देख रहा है, तो ये इसका आई लेवल है। कोई दोस्त नीचे आ जाता है और वो उसको जो है पुकारता है, अब ये शख्स इसकी आवाज़ सुन के नीचे की तरफ देखेगा, तो अपने आई लेवल से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। नीचे की तरफ एंगल बना रहा है, इस बनने वाले एंगल को हम नाम देंगे किसका? एंगल ऑफ डिप्रेशन का। डिप्रेशन कहते हैं जवाल को। नीचे की तरफ देखने पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ग्राउंड लेवल या आई लेवल से ऊपर की तरफ देख रहा हो तो एलिवेशन, और अगर आई लेवल या ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ देख रहा हो तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। बेटा क्लास 10 में एक थ्योरम आपने पढ़ा, ये 2 लाइन्स हैं आपके पास, लाइन 1 लाइन 2, और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको नाम देते हैं ट्रांसवर्स लाइन का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स लाइन का नाम देते हैं। ये ट्रांसवर्स लाइन एंगल बनाएगी, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, है ना। तो ट्रांसवर्स लाइन 2 एंगल बनाती है, इस एंगल को 1, इस एंगल को 2 कह लें। इन दोनों एंगल को ऑल्टरनेट एंगल का नाम देते हैं।
इधर उधर है ना, एक एंगल इस इधर बनेगा, एक एंगल उधर बनेगा, अल्टरनेट एंगल का नाम देते हैं। थ्योरम ये कहता है एंगल वन इक्विवेलेंट होता है एंगल टू के। एंगल वन और एंगल टू दोनों आपस में क्या होते हैं बताइए, बराबर मिलते हैं। सही। हाँ भाई। अच्छा बेटा, हम आपको करा रहे थे, सॉरी, एंगल वन और एंगल टू ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन हम करा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है अ वर्टिकल स्टिक, वर्टिकल का मतलब वो लाइन, एक वर्टिकल स्टिक है जिसे ज़मीन के साथ रखा गया, और वर्टिकल है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हर वर्टिकल चीज़, वर्टिकल वॉल हो, वर्टिकल जो है वो स्टिक हो, वर्टिकल जो है वो आपकी बुक हो, तो वो आप खुद वर्टिकल तौर पे खड़े हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसकी लेंथ कितनी है? 16 मीटर। बहुत ही बड़ी स्टिक है भैया, है ना। ये इन्होंने बहुत काम किया। वर्टिकल स्टिक 16 मीटर, 16 मीटर की वर्टिकल स्टिक है। आई थिंक गलती हो गई, इतना इतना मीटर नहीं होगा, ये सेंटीमीटर होगा बुक बनाने वालों से, ये सेंटीमीटर, क्योंकि आई एम 16 मीटर का मतलब है ये तकरीबन 5-6 मंजिला से बड़ी स्टिक। तो ऐसी स्टिक जो 6-7 मंजिले के बराबर हो उसे हम स्टिक नहीं कहेंगे। तो एक वर्टिकल स्टिक है 16 सेंटीमीटर, उसको कास्ट आ शेडो, सूरज निकला और उससे शेडो बनेगा ज़मीन के ऊपर, और वो शेडो की लेंथ कितनी है? 12 मीटर के बराबर। क्या मतलब हुआ? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपके पास एक स्टिक हम बना लेते हैं, वर्टिकल स्टिक है, ठीक है, ये इसको कहेंगे वर्टिकल स्टिक। ये हमारे पास ज़मीन है, ये इस तरह से बना लें तो ज़मीन बनेगा। इस वर्टिकल स्टिक, सूरज यहाँ पर आता है, से चंदा मामा, सूरज चाचू, सूरज चाचू यहाँ पर आ गए। अब सूरज चाचू यहाँ पे थे पहले, मूव करते हुए यहाँ पर आया, तो इसकी वजह से इनका, इस सूरज चाचू का जो है वो शेडो बनेगा, इस वर्टिकल स्टिक का शेडो बनेगा। इस वर्टिकल स्टिक की लेंथ है 16 cm, और इस शेडो की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। इस सूरज चाचू का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, एलिवेशन यहाँ से बनेगा, ये पॉइंट है, ये स्टिक है, इसको मिला दिया जाए, जो एंगल बनेगा उस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले सूरज बढ़ता 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 यहाँ पर आया है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, तो बताना ये है कि ये सूरज को देखने के लिए कितना एंगल बनेगा। यहाँ से खड़े होकर आप देखेंगे इस सन को, तो आपका कितना एंगल बनेगा। और ये आप कहाँ खड़े? शेडो पे खड़े। सही। अब आपको देखें डेटा फ्रॉम रिफर टू फिगर, डायग्राम के मुताबिक ये आपके पास पॉइंट ए कह लें, इस पॉइंट को बी कह लें, एक आदत बना लें, 90 डिग्री बना लें। स्टिक है, वर्टिकल स्टिक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो लेंथ, हाइट ऑफ स्टिक, हाइट ऑफ स्टिक जो है वो 16 cm है, और लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ इट्स शेडो, इसके शेडो की लेंथ किसके बराबर है? 12 cm के बराबर है। लेट कर ले थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब बताइए यहाँ पर इसमें एंगल के सामने वाली चीज़ क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड क्या कहलाएगी? बेस। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम साइन थीटा, सम पीपल हैव कली ब्राउन हेयर या टेल पेंटेड ब्लैक, तो पेंटेड और ये ब्लैक, तो यूजिंग टेन थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा अप्लाई कर देंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के रूल अलग हैं, उसमें दो रूल हैं, पाइथागोरस थ्योरम
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हमें एंगल मालूम करना है तो टेन थीटा का फार्मूला क्या है? राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मिलेगा आपको टेन थीटा। बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर है 16, बेस की वैल्यू 12 है। आपको थीटा मालूम करना है, टेन इनवर्स 4 का टेबल, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इनवर्स 10, 4 डिवाइडेड बाय 3, क्लोज कर देंगे तो ये आ जाएगा 53.13। सो एंगल ऑफ एलिवेशन हम यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ राइजिंग सन इज 53.13 डिग्री। ये इसका जवाब आया। ये बहुत आसान सा सवाल था, मे बी 5-6 मार्क्स का आपसे पूछ लिया जाए। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बेसिक सा चैप्टर लेक्चर है, इंशाल्लाह अगली उसमें हम कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप कर दें और जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। और ख़ुशी है कि आप अच्छे कमेंट्स करते हैं और इसका इज़हार करते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों का फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।